अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मार्केट अपडेट स्टार्ट करते हैं। सेशन हमारा माशाल्लाह से एंड हो चुका है। चार्ट्स की तरफ चलते हैं। बीटीसी की अपडेट सबसे पहले हम कवर करेंगे। तो बीटीसी राइट नाउ अगर हम देखें तो मैंने आप सबके साथ लास्ट टाइम क्या शेयर किया था मंडे को, वो पहले आप सबको बता देता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पे और मंथली टाइम फ्रेम पे मैंने कुछ लेवल्स मार्क किए थे आप सबके लिए एंड दे आर स्टिल वैलिड। ठीक है, ये जो कैंडल क्लोजर हुआ है करंटली आप देख लें, ये जो कैंडल क्लोजर हुआ है बीटीसी का मंथली टाइम फ्रेम पे प्रीवियस, तो ये अच्छी बात नहीं है। इट इज़ नॉट लुकिंग गुड। ठीक है, तो अगर कोई भी रिलीफ रैली इवन रेंज हाई तक भी अगर प्राइस चल जाते हैं, आई नॉट बी सरप्राइज्ड। हम देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर अभी चेंज हुआ है कि नहीं। ठीक है, अगर हुआ है तो हम इंशाल्लाह न्यू प्लान्स करेंगे। तो मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे ऐसा लगता है टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखिए रिसेंट एरियाज में हम ज़रा पास डाटा चेक कर लेते हैं। ये एक कैंडल बनी, ऑर्डर ब्लॉक कैंडल भी है और वैसे भी एक शूटिंग स्टार कैंडल कहते हैं इसको, जो कि एक टॉप कंफर्मेशन कैंडल है। आप सबके सामने इसके बाद क्या हुआ है मार्केट में। प्राइस ने पंप किया, प्रीवियस हाई स्वीप किया। जरूरी नहीं है कि इस बार प्रीवियस हाई स्वीप हो, ठीक है, क्योंकि प्राइस ज़्यादा ओवरबॉट हुई हुई है। और उसके बाद मार्केट ने करेक्ट किया कितने परसेंट दिखा देता हूँ, 32%। मैं कितना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेट्स से इस बॉडी के हाई से कर लेते हैं 18%, जो कि पॉसिबल है, किसी भी मैनिपुलेशन की बेस पे हो सकता है। क्या पता रेट कट्स ना हो और मार्केट डंप कर जाए, वी नेवर नो। ठीक है, देयर आर लॉट्स ऑफ रीजंस काउंट करने पे आए तो आते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर देखा जाए तो माशाल्लाह से ऑलरेडी हमने एक ट्रेड प्लान की हुई थी, क्योंकि स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा देता हूँ, सिंपल सी बात है। ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है बाय द वे 1 आवर का। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर देखा जाए तो वो यहाँ पे बेरिश था, मतलब बीओएस बना रहा था। यहाँ पे बीओएस हुआ, बीओएस हुआ, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई दोबारा से एक बैड पैटर्न भी बन रहा है। मोस्ट प्रॉब्ली इंशाल्लाह ये ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक नहीं होगा। ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है स्ट्रॉन्ग, आई होप ये ब्रेक नहीं होगा। और 1:7 आरआर की ट्रेड है, बहुत खूबसूरत शॉट है। मुझे ऐसा लगता है कि इट विल वर्क। ठीक है, अगर ये वर्क नहीं करता तो मोस्ट प्रॉब्ली हम देखेंगे। ठीक है, लेट्स सी। खैर, मूविंग ऑन। तो फिर हम मतलब प्लान करेंगे ना न्यू। अब इंटरनल स्ट्रक्चर की बेस पे देखा जाए तो इंटरनली गोल्ड ने बीटीसी जो है ऑलरेडी चेंज ऑफ कैरेक्टर्स का कह सकते हैं कि हुआ है। यहाँ पे अगर आप कोई कहता है ना कि लोअर हाई लोअर लो बन चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वीक, तो ये नहीं हुआ। लोअर हाई तभी कंफर्म होता है जब प्रीवियस लो के नीचे कैंडल क्लोजर होती है। ठीक है, ये क्रिप्टो में मेरा ये रूल है मार्केट स्ट्रक्चर के लिए। फॉरेक्स में थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंटली वर्क करती हैं। फॉरेक्स में आप इंटरनल एक दो कैंडल्स की मूव को देख के उसका हाई ब्रेक करके आप कर सकते हो, वो ज़्यादा मेच्योर है तो वो वर्क भी करती है उस तरह से। इसमें आपको कंफर्मेशन ज़्यादा चाहिए होती है क्रिप्टो को एनालाइज करने के लिए। सो दैट्स व्हाई आई डू दैट। ठीक है, और माशाल्लाह वो चीज़ें मेरे लिए काम की भी हैं। पास्ट में हमने कितने अच्छे अच्छे ट्रैप्स को आइडेंटिफाई किया है, ये भी आप सबको पता है। स्मार्ट मनी ट्रैप्स का लेक्चर इंशाल्लाह पब्लिक ऑडियंस के लिए भी जल्द अपलोड हो जाएगा। ये देखें, इस ट्रैप को हमने आइडेंटिफाई किया था ना इसी बेस पे। कैंडल क्लोजर के बगैर कभी भी कोई गलत स्टेप नहीं लेना। उसके बाद देखें मार्केट, इस ट्रैप के बाद मार्केट ने कितना अप्रिशिएट किया प्राइस को, प्राइस कितनी अप्रिशिएट हुई है। सो नेवर एवर डू दैट। ठीक है, खैर हमारा लेक्चर नहीं है कोई एजुकेशनल, लेकिन जस्ट आई हैव टू, नेचर होती है ना इंसान की टीच करने की। खैर, मूविंग ऑन। सो आप सबके सामने है यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। तो इसकी बेस पे तो मैं अभी फिलहाल लॉन्ग्स नहीं करूंगा जब तक ये हाई ब्रेक नहीं हो जाता प्रॉपर तरीके से। ये हाई ब्रेक होगा। माउस, एक मिनट, माउस पैड मेरा थोड़ा सा गंदा था, मैं साइड पे कर दिया, इस वजह से माउस जो है इट्स नॉट वर्किंग। लेकिन ये हाई जो है 1,13,400 का हाई जो है ये ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। इथीरियम के लिए भी मेरा कोई लॉन्ग प्लान नहीं है फिलहाल, आई डोंट हैव एनी। ठीक है, फिलहाल मैं समझता हूँ कि इसको नीचे गिरना चाहिए मजीद बीटीसी के साथ ही। अभी इथीरियम के लिए मैं आपको लेवल्स नहीं दे सकता। ठीक है, तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर एवरीवन। और इंट्राडे की अगर अपडेट आपको चाहिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, आई हाइड द ड्राइंग्स एंड आई गो फॉर बीटीसी। तो बीटीसी की बेस इंट्राडे के स्ट्रक्चर की बेस पे जो है आप लोग इस ऑर्डर ब्लॉक को कंसिडर कर सकते हो फॉर अ लॉन्ग, लेकिन इट इज़ वेरी रिस्की। मैं नहीं करूँगा पर्सनली, सुन लिया आपने, मैं पर्सनली नहीं करूँगा ऐसा। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है आवरली पे क्या चल रहा है, ये मैनिपुलेशन के ज़्यादा चांसेस होंगे। लेकिन आप इस ऑर्डर ब्लॉक को कंसिडर कर सकते हो इफ़ यू रियली वांट टू लॉन्ग द मार्केट एंड वांट टू टारगेट हायर हाइज। तो 1,11,500 से आप एंट्री ले सकते हो
और स्टॉप लॉस 1,11,000 रखें। टारगेट्स जो हैं अगर ये वर्क कर जाती है ये ट्रेड तो ये तो हमारा स्टॉप लॉस है। टारगेट हमारे स्टॉप लॉस के ऊपर है, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या होता है। तो लेकिन इंटरनली बुलिश है वो 15 मिनट, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। जस्ट अ प्रोबेबिलिटी, यू डोंट हैव टू टेक दिस ट्रेड, आई विल नॉट पर्सनली, ठीक है। मैं जस्ट एक एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ। सो या आगे चलते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। गोल्ड की तरफ आ जाते हैं। गोल्ड में हमसे रिसेंटली काफ़ी ट्रेड्स ख़राब हुई। ये ट्रेड ख़राब हुई थी, काफ़ी ट्रेड मिस हुई, मैंने गलत बोला। ये ट्रेड ख़राब हुई थी, फिर ये मिस हुई, फिर एक और प्लान की वो भी मिस हुई, फिर एक और प्लान की वो भी मिस हुई। लेकिन माशाल्लाह सुबह फजर के बाद ये अल्लाह का करम है, एग्जैक्ट पिन पॉइंट एंट्री, एग्जैक्ट पिन पॉइंट एंट्री, ये आज शाम की ट्रेड है माशाल्लाह से, जो कि अच्छी गई और आप सबके सामने है, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर एवरीवन, दैट्स इट फॉर नाउ। मेरा ख्याल है कि बस ये यही चीज़ें थी। ऑल्ट्स की तरफ अगर हम आते हैं तो ऑल्ट्स के लिए मैं थोड़ा सा एक चीज़ देखूंगा। बहुत इंसिस्ट करते हो आप लोग कि सर ऑल्ट्स को देखें, ऑल्ट्स को देखें। टोटल 3 का स्ट्रक्चर देख लेते हैं ज़रा 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। टोटल 3 का स्ट्रक्चर इज़ फाइन। खैर हमने 1 आवर पे देखा था ना बीटीसी को। टोटल 3 का स्ट्रक्चर देखें तो 1 आवर पे भी ठीक है, इट्स नॉट बैड। इंटरनली बुलिश हो चुका है, एक्सटर्नली रेंज में है, अ वेरी गुड साइन। गुड साइन इसलिए कह रहा हूँ ना, क्योंकि ऑल्ट्स के लिए एक अच्छी न्यूज़ इसलिए है कि बीटीसी इंशाल्लाह मुझे लगता है कि रिजेक्ट करेगा ये जो 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है इससे। तो ऑल्ट्स दोबारा से पोटेंशियली अगर आते भी हैं तो रेंज लो तक आ जाएंगे, आ जाएगा ये मार्केट कैप, ठीक है। ऑल्ट्स अब याद रखें, आने वाले 3 से 4 महीने, सेशन एंड हो गया हमारा, आने वाले 3 से 4 महीने जो हैं मुझे ऐसा लगता है कि ऑल्ट्स विल परफॉर्म इंशाल्लाह, और ऑल्ट्स ज़्यादा नहीं गिरा करेंगे। 2026 में ऑल्ट्स गिरना गिरना शुरू होंगे, ये लिख लें अपने पास। दीज आर माई प्रिडिक्शंस फॉर द मार्केट्स माशाल्लाह से। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो टोटल 3 के टारगेट्स अभी भी रिमेनिंग हैं, बहुत अच्छे टारगेट हमने रखे हुए हैं। 1.5 ट्रिलियन तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इससे, ठीक है जी। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, दैट्स इट फॉर नाउ। अपना ख्याल रखिएगा, वाइंड अप करते हैं। लास्ट में एक चीज़ मेंशन करूँगा कि हमारा बूट कैम्प इंशाल्लाह 26 बूट कैम्प 26 जो है वो स्टार्ट हो रहा है, बैच 26। वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन जस्ट डीएम, आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो मिल जाएगा। मैं यूट्यूब स्टूडियो की तरफ आ जाता हूँ एंड ये मैं अपलोड कर देता हूँ, और यू कैन कॉन्टैक्ट एंड यू कैन लर्न सेम एज दे आर लर्निंग इन लाइव सेशंस माशाल्लाह, रिकॉर्डेड भी आपको मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, लिमिटेड स्लॉट्स हैं, लिमिटेड जो है हमारे पास ग्रुप मेंबर्स होते हैं, नॉट मोर देन 30, ठीक है। मिनिमम जो है 15 एंड मैक्सिमम हम 30 तक एक्सेप्ट करते हैं स्टूडेंट्स को। सो या आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम एंड इट इज़ अफोर्डेबल। ख्याल रखें, अस्सलाम।